एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। तो अभी है सुबह का टाइम और जस्ट अभी मैंने थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके नहा धोकर जस्ट आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा करी। उसके बाद ना सुबह सुबह पूजा करने के बाद मैं खुद भी चंदन का टीका लगाती हूँ और बाबू को भी लगा देती हूँ। अच्छा रहता है चंदन का टीका लगाना इसलिए। और सुबह सुबह फिर पूजा करके माँ का आशीर्वाद लेती हूँ मैं रोज़। और यहाँ पतिदेव मेरा मजाक बना रहे थे और फिर निशा बोल रही थी कि भाभी अपने लाइक मम्मी का पैर छुआ तो अपने भैया का पैर क्यों नहीं छुआ। तो फिर मैंने उनका भी पैर छुआ, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है ना कि पत्नी पति के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। बट वो हमेशा मना करते हैं, बट फिर भी मैं छू लेती हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पर सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है मेरे किचन से। और फिर सबसे पहले चाय वगैरह बना के मैंने चाय पी लिए, क्योंकि नहाने के बाद ना थोड़ी बहुत हल्की भूख सी लग जाती है। तो थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, चाय के साथ में कुछ भी लाइक टोस्ट वगैरह बिस्किट जो भी खाना होता है थोड़ा सा खा लेती हूँ। और उसके बाद ना खाना फिर नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आज जो है ना हम लोगों को गेहूँ धोना था और अभी माँ के हाथ में लगी है तो माँ तो धोएंगी नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं ही धो रही हूँ गेहूँ। हमारे घर में ना रोटियाँ हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं चावल के मुकाबले। तो गेहूँ बहुत ज़्यादा लगता है हमारे घर में और आटा लगभग ख़त्म ही होने वाला था। और फिर वही सोच रहे थे कि और बाज़ार का आटा हम लोग खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अगर मार्केट से हम गेहूँ ख़रीद के लाए भी बिना चुना वाला, तो भी उसको बिना धोए तो नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, लाइक उसको स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग लाइक गेहूँ को पहले अच्छे से धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से चुनते हैं, बिनते हैं, फिर चक्की में ले जाकर पिसा के आटा बनाते हैं, फिर रोटियां बनाकर हम खाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, गेहूं से रोटी बनने तक के। तो यहाँ पर वही मैं गेहूं धो रही थी, क्योंकि अभी गर्मी है ना तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं खाना नहीं बनाऊँगी, पहले मैं गेहूँ धो लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, छत ना बिल्कुल गर्म हो जाता है, तपने लगता है। गेहूँ इतनी जल्दी धुल जाते हैं आजकल, लाइक धुल भी जाते हैं और सूख तो इतनी जल्दी जाते हैं कि पूछो ही मत। गेहूँ धोने का जो काम है ना, पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मायके में मैं नहीं धोती थी, मम्मी जब गेहूँ धोया करती थी तो मैं कभी कभी चली जाऊँगी मम्मी के साथ में और बोलूँगी कि मुझे भी धोना है। तो मम्मी ने मुझे सिखा दिया था उसी टाइम पे कि गेहूँ कैसे धोते हैं, तो आता है। और यहाँ पर भी हमेशा मैं नहीं धोती हूँ, माँ धोती हैं हमेशा, बट अभी माँ के हाथ में लगी है इसलिए मैं धो रही हूँ। और अभी जो है छत से आप नज़ारा देख सकते हैं। हमारे घर के बाद ना उधर पूरा जंगल एरिया है और बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। उसके बाद लाइक गेहूँ वगैरह धोने के बाद जो भी गेहूँ गिरे थे सब कुछ साफ़ वाफ़ करके मैं नीचे आई। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे रूम का कूलर फिट हो रहा है आज खिड़की के बाहर तरफ से। अभी तक हमने ना कमरे में ही कूलर रखा हुआ था, तो वो लाइक कमरा भी छोटा सा है ना, और कूलर भी रख देने से पूरा कमरा कंजस्टेड हो जाता है। तो मैं पापा को बोल रही थी कि बाहर से कूलर लगा दीजिए आप लोग, तो वही कर रहे थे आज पापा। और उसके बाद ना शाम के बहुत सारे कपड़े थे, फिर मैंने सारे कपड़े समेटे और यहाँ पर ना सारा रूम वगैरह मैंने क्लीन किया। और लाइक अभी खाना वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने कहा पहले कमरा वगैरह क्लीन कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट तो सबका हो ही गया था, खाना आराम से बनते रहेगा। तो गाइज़ अभी ना बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, 11:30 ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और अभी तक मैंने ना खाना बनाना भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वही है कि सुबह उठ के लाइक रात के काफ़ी सारे बर्तन वगैरह थे वो धोए मैंने, फिर कपड़े वगैरह धोने लगी थी। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद में ना फिर गेहूँ धोने लगी थी, लाइक सारी चीज़ें मैंने दिखाई। और ब्रेकफास्ट में आज हमने पोहे बना लिए थे, दीदी ने बनाए थे पोहे, बहुत टेस्टी पोहे थे। और अभी ना रूम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने पूरा रूम समेट के अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दिया, कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से समेट लिया। और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो आज मैंने सोचा है कि मैं पालक पनीर चावल और रोटी बनाऊंगी, तो जल्दी से बन जाएंगे। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में, और गाइस पीछे वाले जो ब्लॉग है वो एंजॉय करिए। मैं ना आजकल पता नहीं क्यों लेकिन पालक एडिक्टेड हो गई हूँ। मुझे ना पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है,
खैर पहले तो नहीं आती थी, बट अभी क्यों आने लगी है पता नहीं। तो मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो पालक बना ही लेती हूँ। लाइक मार्केट से आता है ना, तो मैं वेट करती हूँ कि पालक की सब्ज़ी मैं कब बनाऊँगी। और पालक पनीर का तो क्या ही कहना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है आजकल। पहले नहीं था बट अभी आने लगा है। तो पालक में मैं ना खूब सारा प्याज डालती हूँ अच्छे से और उसको भून लेती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले पालक को ना पानी में अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ मैं, और फिर उसको पीस लेती हूँ। और जो प्याज मैं भून रही हूँ ना, उसमें सूखे मसाले लाइक लाल मिर्च हो गया, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें अच्छे से डाल के और टमाटर डाल के मसाले भून के पालक पीस के और उस मसाले में डाल देती हूँ और उसमें पनीर डाल के अच्छे से पका लेती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ पालक की सब्ज़ी, पर खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी खाओ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और फिर एक तरफ मैंने चावल भी बिठा दिया था और यहाँ पर पालक पीस के मैंने ना अच्छे से उसकी सब्जियाँ बना दी। बहुत टेस्टी लगता है पालक की सब्ज़ी। और साग वगैरह भी मैं बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है काफ़ी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, काट के भी बनती है पालक की सब्ज़ी, वैसे भी बनाती हूँ। और उसके बाद में ना फिर यहाँ पर रोटियाँ मुझे बनानी थी और यहाँ पर चावल जो है हमारा बन चुका था। तो ऐसे चावल किस किस के घर में बनता है कि पहले चावल को पकाते हैं, उसके बाद में उसका माड़ अलग से निकालते हैं। मैं ना कुकर में चावल बनाना कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ और इवन बनाती भी नहीं हूँ। हमेशा पतीले में ही चावल बनाती हूँ और इस तरीके से माड़ निकाल के ही चावल बनाती हूँ। और ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है और एक तरफ बन रही है हमारी रोटी। तो रोटी के बिना तो हमारे घर में काम नहीं होता है, क्योंकि रोटी खाना सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं एक दिन चावल ना बनाऊं तो शायद चल जाए, बट रोटी ना बनाऊं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ओहो ओहो, क्या बात है, आज तो लला को बुआ रेडी कर रही है। अरे 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 वाह, पति मार लिया। बुआ रेडी कर दी ना, देखो सुंदर सुंदर बना दी बुआ, देखो तो मन्नो। अरे 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 सुंदर बना दी ना बुआ, तो हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। पाउडर लगेगा, पाउडर भी लगाते हो लला अब सोना, ये चांदी। अच्छा ठंडा हो गया है यार वो, पाउडर लगा लो। अरे वाह, पाउडर लगा रही है ना बुआ। खाने का नहीं है बेटी, खाने का नहीं है। खुशबू आएगा, खुशबू आएगा। निशा मोमोज़ बहुत टेस्टी बनाती है, तो निशा आई हुई थी इसलिए मैंने उनको बोला था कि निशा आप मोमोज़ बनाओ। और यहाँ निशा ने ना मोमोज़ बनाए हैं और साथ में चटनी। बहुत सुपर टेस्टी मोमोज़ बनाती है और हम लोग सब यहाँ बैठ के मोमोज़ खा रहे हैं। वैसे तो मोमोज़ खाना मुझे पसंद है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना अनहेल्दी होता है बोल सकते हैं, इसमें मैदा वगैरह होता है। वैसे खाना तो नहीं चाहिए, बट खा लेते हैं कभी कभी, क्या ही करेंगे। और घर पे बना के तो फिर खा लेते हैं हम लोग। और निशा बहुत टेस्टी बनाती है, तो जब भी आती है निशा तो मैं उनको बोलती हूँ मोमोज़ बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए मोमोज़ बनाती हैं। निशा, ये क्या बनाई हो बेटा, मोमोज है कि मोमोजा है? इतना बड़ा, बाप रे। कौन खाएगा ये? डम्पलिंग। कौन खाएगा? डम्पलिंग बड़ा होता है। हो गया अभी। आपने तो मुझे दे दिया है, ऐसे नहीं पकाओगे। ये टेंशन ही है ना।